काम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका भला क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। जिसका सहायक रघुनंदन होगा, जिसका सहायक रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसका सहायक मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। बन के वैरागी गीत राम जी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था। खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था, खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। जिसका सहायक रघुनंदन होगा, जिसका सहायक रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसका सहायक मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब हम गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अपनी शरणागति रूपी जो अनन्य भक्ति है उसके विषय में अर्जुन को बता रहे थे। भगवान कह रहे थे ये गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान है, अर्थात गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान है कि भगवान की शरण में आया जाए, भगवान की अनन्य भक्ति की जाए, भगवान से अनन्य प्रेम किया जाए। जब कोई संसार का आश्रय त्याग कर किसी मालिक का, किसी राजा का, किसी नेता का आश्रय त्याग कर
भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, तो भगवान उसकी योग और क्षेम जो उसके पास है उसको बनाए रखना और जो नहीं है उसको प्रदान करना, ये दोनों जिम्मेदारियां भगवान ले लेते हैं। और इस तरह उस जीव का कल्याण हो जाता है, उसको अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता। शरणागति के फल स्वरूप जो भगवत कृपा प्राप्त होती है वो केवल भगवत कृपा ही हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। अनन्य शरणागति कैसे हो ये भगवान अर्जुन को समझा रहे थे। कह रहे थे सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। भगवान कह रहे थे कि देखो, मेरी शरणागति के लिए आवश्यकता है कि जो भी आपके कर्तव्य कर्म हैं उनको वैसे के वैसे करते रहो। कर्म करना नहीं बंद करना है, अपने घर परिवार को छोड़कर सन्यासी हो जाना नहीं है, कहीं आश्रम में जाके रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे जो कर रहे हो करो वैसे ही, लेकिन कुछ उसमें सुधार कर लो। क्या सुधार करने के लिए भगवान कहते मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रित होकर सारे कर्म करो, भगवान का कर्म समझ के सारे कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कर्मों को करो। इस तरह केवल भगवान के लिए कर्म होंगे और भगवान के लिए कर्म होने से मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान की कृपा से, मत प्रसादात, प्रसाद रूप में भगवान कृपा करेंगे। जैसे भगवान का प्रसाद मिलता है, घर में चाहे जितने स्वादिष्ट भोजन बने हों, लेकिन मंदिर से मिला हुआ वो प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट लगता है, ऐसा लगता है उसमें भगवान ने अलौकिक स्वाद दे दिया है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि सारी की सारी जो तुम्हारी जरूरतें हैं, जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, वो केवल मेरी कृपा से पूरी हो जाएंगी। और क्या होगा? अवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्, जो शाश्वत परम पद है, हमेशा रहने वाला जो भगवान का गोलोक धाम वृंदावन है, भगवत धाम है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। क्या प्रयास करना पड़ा? क्या साधन करना पड़ा? क्या अपने अंदर हमें उत्पन्न करने पड़े गुण? कुछ नहीं, केवल एक काम, भगवान के आश्रित हो गए। अब मुझे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है, अब मैं कृष्ण कन्हैया लाल के सहारे हो गया हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के आश्रित हो जाने से, भगवान का सहारा ले लेने से फिर किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं हमारी नैया पार लगा देंगे। वो संसार के खिवैया हैं, हमें उन पर विश्वास करके अपनी नैया भी उनके हवाले कर देनी है, उनके आश्रित हो जाना है, उनका आश्रय ले लेना। अब ये आश्रय कैसे आएगा जीवन में? कैसे हम भगवान की शरण में जाएंगे? उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्तः सततम भव। भगवान कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपनी चेतना से, अपने चित्त से, अपने अंतःकरण से, अपने मन बुद्धि विवेक के द्वारा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। मुझ परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में अपने सब कर्मों को समर्पित कर दो। क्या किया इसका कोई अंतर नहीं है, क्या कर रहे हो इसका भी कोई फर्क नहीं है। भगवान कह रहे जो करते हो उसको मुझे समर्पित कर दो। अच्छा किया, बुरा किया, बहुत अच्छा किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो किया भगवान को समर्पित कर दिया। आज मेरे द्वारा इस शरीर से, इन मन इंद्रियों से जो भी कर्म हुए, हे प्रभु, हे कन्हैया लाल, मैं आपको समर्पित कर देता हूं। सब भगवान को समर्पित कर दो। पहले तो यह है शरणागति के लिए आवश्यकता। जब ऐसा हो जाए, रोज कहो भगवान सारे कर्म आपके, आपके लिए किए, सब आपको समर्पित कर दिए। इसके बाद मत परह, भगवत परायण हो जाओ। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अनुसार अपने सारे आचरण करती है, उसकी इच्छाओं को पूरी करती है,
जो सब्जी ला के दे देते हैं वो सब्जी बना देती है, जैसी सुख सुविधाएं देते हैं, जो साड़ी ला के देते हैं, जो कपड़े देते हैं, उन्हीं में खुश रहती है। ऐसी भगवान हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियां लाएं, अनुकूलता लाएं, प्रतिकूलता लाएं, सुख लाएं, दुख लाएं, हार हमें प्राप्त हो या हमारी जीत हो, मान सम्मान हो या अपमान मिले, कुछ भी हो जाए, वो सब भगवान ला कर दे रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना तो नहीं हो रहा है। जब भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो कोई हमें सुख दुख दे देगा, कोई हमें जीत हार दे देगा, कोई हमें मान अपमान कर देगा? ऐसा तो संभव नहीं है। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा अपने मन में ठानकर, मेरे भगवान की कृपा है मुझ पर, आज जो ये मुझे सौभाग्य मिला है, दुर्भाग्य मिला है, ये सब मेरे भगवान ने दिया है और इसलिए मैं इसको हंसी हंसी स्वीकार करूंगा। ऐसे भगवत परायण हो जाना है। पतिव्रता स्त्री की भांति अपने भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा समझ लेना है। जो भगवान कर दे उसी में खुश रहना है। फिर और क्या करें हम भगवान की शरण में आने के लिए? बुद्धि योगम उपाश्रित्य। भगवान कह रहे हैं कि अपना जो बुद्धि है ना, इसको समभाव में रखना है। चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे मान सम्मान मिले, चाहे अपमानित हो जाओ, चाहे लाभ हो या हानि हो जाए, इनसे प्रभावित मत होना, इनसे विचलित मत होना, डिप्रेशन में मत चले जाना, या खुशी के मारे नाचने मत लगना और दुख के मारे रोने मत लगना, छाती मत पीटने लगना। समभाव में स्थित रहना। जब भगवान के परायण हो जाओगे तो अपने आप ये बात आ जाएगी कि समभाव में स्थित रहोगे। जो भगवान ने दिया उसको स्वीकार करना जैसे ही प्रारंभ करोगे, अपनी कोई इच्छा नहीं रखोगे, तो स्वतः ये बात अपने जीवन में आप अनुभव करोगे कि अब मैं समबुद्धि हो गया हूं। अब बाहर की परिस्थितियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो मुझे प्रभावित नहीं करते। धीरे धीरे हम भगवान की शरण में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित किया, फिर हम भगवत परायण हो गए। भगवान की इच्छा के अनुसार हमने जो कुछ मिला उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया खुशी खुशी, और फिर हमने अपनी बुद्धि को समयोग में ला दिया, समबुद्धि हो गए। अब बाहर के परिवर्तनों से हम विचलित नहीं होते। और फिर भगवान कहते मत चित्ता, भगवान का ही चिंतन करो। संसार का चिंतन करने से कोई भला नहीं होने वाला है। धन का चिंतन करने से कोई धन नहीं आ जाता। घर और वैभव का चिंतन करने से, संपत्ति का चिंतन करने से वो आ नहीं जाती। तो उनका चिंतन क्यों करते हो? भगवान का चिंतन करने से भगवान आ जाते हैं, ये भगवान ने कहा है। इसलिए संसार का चिंतन मत करो, भगवान का चिंतन करो। चित्त में केवल भगवान ही उभरने चाहिए। सततम भव, और ये स्थिति हमेशा अगर रखोगे तो भगवान की शरणागति हो गई, तुम भगवान के शरण में आ गए। 4 बातें भगवान ने बताई हैं, इनका हम सबको ध्यान रखना है। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भगवान के दिव्य वचनों को सुन रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है, भगवत धाम को जाते हैं, और जो भगवान की आज्ञा का नहीं पालन करते उनकी दुर्गति हो जाती है, उनका पतन हो जाता है, वो नरक में जाते हैं। कहते हैं मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवान कह रहे 2 रास्ते हैं, या तो मेरे कहे अनुसार चलो, भगवान के विषय में ही चिंतन करो, समबुद्धि हो जाओ, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, भगवत परायण हो जाओ। एक तो ये मार्ग है, और दूसरा है अहंकारवश कि अरे मैं क्यों भगवान की बात मानूं, मैं स्वयं इतना बुद्धिमान हूं, शक्तिमान हूं, मैं तो अपने अनुसार आचरण करूंगा। तो निश्चित रूप से तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्व दुर्गाणि। अगर अपने चित्त को भगवान में लगा दोगे तो केवल चित्त के भगवान में लग जाने मात्र से सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि, भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसाद रूप में जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, जितनी भी हमारे जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां आ रही हैं, तुम उन सब से पार निकल जाओगे।
सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी कठिनाइयां भाग जाएंगी, सारे विघ्न भगवान स्वयं हर लेंगे। करना क्या है? केवल अपने चित्त को भगवान में लगा देना है, भगवान का चिंतन करना है। और नहीं करोगे तो अथ चेत तम अहंकारान न श्रोष्यसि विनंक्षसि। अगर अहंकारवश भगवान के कहे अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम नरक में जाओगे। ऐसे भगवान अर्जुन को धमका रहे हैं कि मेरी बात मान लो, तुम्हारा भला इसी में है, और नहीं मानोगे तो तुम्हारा बुरा ही बुरा है। क्योंकि भगवान ने तो बहुत गीता का उपदेश दे दिया। 18वां अध्याय चल रहा है, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से भगवान बातें कहते चले आ रहे हैं कि लेकिन अर्जुन है कि डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रहे, शोक से विषाद से मुक्त ही नहीं हो रहे। तो अब भगवान उसको धमका रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा तो काम हो गया, गए काम से तुम, इसलिए मेरी बात मानो। क्योंकि जो भगवान की बात नहीं मानते वे सारे के सारे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। भगवान कहते हैं कि देखो, अगर अहंकार का आश्रय ले लोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे तो किसी का तो आश्रय लोगे, किसी का तो सहारा लोगे। अगर तुम अपने पुरुषार्थ पर ज्यादा घमंड करते हुए अहंकार के वशीभूत होकर अपने अहंकार का आश्रय लेकर भगवान की बात को नहीं मानोगे, जो युद्ध तुम्हारे सामने धर्मयुक्त युद्ध अर्जुन के सामने जो उपस्थित हुआ है उसको अर्जुन नहीं करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं मिथ्यैष व्यवसायस्ते। ये तुम्हारा मिथ्या निश्चय है, गलत निर्णय तुम ले रहे हो। इस निश्चय पर जो तुम पहुंच रहे हो ये मिथ्या है। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। भगवान कह रहे हैं कि तुम इस पे न सोचो कि तुम टिक पाओगे अपने निर्णय पर, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगा देगा। अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के कर्म भगवान ने इसी अध्याय में बताए। कहा कि वो कभी युद्ध से पलायन नहीं करता, सूरवीरता दिखाता है। तो अर्जुन का तो स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव है, वो कैसे युद्ध से पलायन कर पाएंगे, कैसे युद्ध में पीठ दिखाकर भाग पाएंगे। उनका स्वभाव, उनका ये जो क्षत्रियपना है, ये जो क्षत्रियपन उनके अंदर है, ये उनको युद्ध में लड़ा देगा, लगा देगा युद्ध में। जिस युद्ध से वो भागना चाहते हैं उसका स्वभाव उस युद्ध से उसको भागने नहीं देगा। हम सब पर यह बात लागू होती है कि अगर हम अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आकर हमारे कर्तव्यों को निभाएगा। अंत में हमारा स्वभाव हमें उन कर्तव्यों को पूरा करने में लगा ही देगा। ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। और इसलिए हम सब का ये दायित्व बन जाता है कि जो भी कर्तव्य कर्म भगवान की कृपा से हमें मिले हैं, हम उन सभी कर्तव्यों का पालन करें, बखूबी उनको निभाएं और इनको भगवान को समर्पित करते हुए करें। ये अपने आप भगवान की पूजा बन जाएंगे और भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे मनुष्य के स्वभाव के वशीभूत हो जाता है मनुष्य? मनुष्य का स्वभाव तो जन्म जन्मों के द्वारा उसके कर्मों के आधार पर बना है। हमारे ही कर्मों से बना हुआ स्वभाव हमें अपने वश में कर लेता है। कितनी हंसी की बात है। जिस स्वभाव को हमने ही बनाया है वही स्वभाव हमारे ऊपर राज्य करने लगता है, राजा बन जाता है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। भगवान कहते हैं स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः सर्वेन कर्मणा, निबद्धः स्वेन कर्मणा। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाले जो कर्म हैं उनसे मनुष्य बंध जाता है मोह के कारण। मोह के कारण बंध जाता है अपने स्वभाव के अनुसार जो उसके कर्म हैं उनसे।
उसके लिए उसको बड़ा ध्यान, विवेक, बुद्धि, विचार नहीं करना पड़ता। ऐसा मोह के बंधन में वो फंस जाता है कि वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, स्वभाव से इतर कोई कर्म नहीं करता। जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है वैसे ही कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य कार्य करता है, उसी कार्य में उसका मन लगता है जैसा उसका स्वभाव होता है। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अगर मोह के कारण कोई मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए मना कर देता है, कहता है मैं नहीं करूंगा, तब भी उसका स्वभाव उसको अपने वश में करके उसी कार्य में लगा देता है। अपने स्वभाव के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता, ज्यादा दिन कर नहीं पाएगा। बलपूर्वक, मोहपूर्वक अगर वो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने की कोशिश भी करेगा तो उसका स्वभाव जबरदस्ती उसको लगा देगा। परवश होकर, स्वभाव के परवश होकर व्यक्ति उस कार्य को करेगा। अपने गुरु के अनुसार, अपने माता पिता के अनुसार, अपने बड़ों के अनुसार, अपने समाज के अनुसार अगर हम आचरण नहीं करेंगे तो ये समाज ये हमें मजबूर कर देगा उस तरह से आचरण करने के लिए, नहीं तो हमें निकाल फेंकेगा, समाज से दूर हो जाएंगे हम। और अगर आग का कोई टुकड़ा आग से अलग हो जाता है तो वो ज्यादा देर फिर बच नहीं पाता। जो आग में साथ साथ जलते रहते हैं, धधकते रहते हैं, वे बड़ी देर तक जलते रहते हैं। लेकिन अगर कुछ छिटक के अलग हो जाए आग, वो ज्यादा देर बच नहीं पाती। गंगा के साथ बहता हुआ जो गंदा जल है वो भी गंगा जल बन जाता है, जो गंदा जल है वो भी गंगा जल बन जाता है गंगा के साथ बहते बहते। लेकिन अगर गंगा जल गंगा से अलग हो जाए, किसी गड्ढे में रह जाए और बाढ़ के जाने पर गंगा जब सिमट जाए तो वो गंगा जल जो एक गड्ढे में था वो भी बदबूदार हो जाता है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। बात समझने की है कि हम समाज से अलग नहीं हो सकते। अगर हम समाज से ही अलग हो जाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए समाज में जैसी मर्यादा है उसका पालन करते हुए चले। समाज में जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। अगर हम स्वयं नहीं करेंगे तो फिर हमें अपने स्वभाव के अनुसार उन कर्मों को करना ही होगा। भगवान आगे कहते हैं कि मैं तो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण हूं, मैं तो सब प्राणियों में रहता हूं। परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में विराजते हैं। उसी परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा रूप के विषय में भगवान अपने मुख से बताते हैं। कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जो भगवान है ना, ये सबके हृदय में विराजते हैं। सबके हृदय में परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वास है, इसलिए सब एक समान है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक जैसे हैं, क्योंकि सब में परमात्मा है। थोड़े बहुत नहीं, भरपूर है, और इसलिए सब एक समान है। भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजते हैं। हे अर्जुन, वही परमात्मा अपनी माया से सभी प्राणियों को ऐसे चलाते हैं जैसे कोई यंत्रारूढ़, कोई मोटर में बैठा हुआ आदमी जैसे मोटर के ड्राइवर के द्वारा कहीं पर भी ले जाया जाता है, ऐसे ही भगवान की माया मनुष्यों को चलाती रहती है। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपनी माया के द्वारा हम सबको, ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, इसमें चलाते फिराते रहते हैं, भरमाते रहते हैं। भगवान ही हमें चला रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर कोई कर्तापन नहीं होना चाहिए। हम सब कठपुतलियां हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले। नचाने वाले तो मुरलिया वाले भगवान श्री कृष्ण है,
और नाचने वाले हम हैं। हमारी खुशी इसी बात में है कि जैसे वो नचाएं हम वैसे नाचते जाएं। तभी हम सुखी रह सकते हैं, तभी हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमने अपने अनुसार अपने हाथ पैर चलाने प्रारंभ कर दिए तो हम टूट कर बिखर जाएंगे। जैसे कठपुतली अगर अपने नचाने वाले के अनुसार ना चले तो समझो अब वो टूटने वाली हो गई, वो नष्ट हो जाएगी। कठपुतली तभी तक कठपुतली कहलाएगी जब तक वो अपने नचाने वाले के इशारों पर नाचती है। हम भी तब तक सुखी रह सकते हैं, आनंद पूर्वक रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं जब तक हम कृष्ण कन्हैया लाल के इशारों पर नाचते रहें, उनकी इच्छाओं के अनुसार ही आचरण करते रहें। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें नाचना ही है तो क्यों ना खुशी होकर नाचा जाए। जैसे वो चाहें वैसे नचाएं, हम तो नाचेंगे, उनके अनुसार नाचेंगे। यही बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं। कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान कह रहे तुम उन्हीं के इशारों पर नाचो। किसके इशारों पर? जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के इशारों पर नाचो। तमेव शरणम गच्छ, उन्हीं की शरण में चले जाओ जो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। हृदय में बैठकर तुम्हारे इस शरीर को जो चलायमान करते हैं, चलाते हैं, तुम उनकी शरण में चले जाओ। उनकी शरण में चले जाओ। सर्व भावेन भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सारे भावों के साथ। जैसे भी जीवन में भाव आए, सुख के पल आए, दुख के पल आए, जीत के पल आए, हार के पल आए, मान सम्मान के पल आए, अपमान के पल आए, जो भी भाव आए वे सारे के सारे भाव लेकर भगवान की शरण में चले जाओ। यही हम सबके लिए भी लागू होता है कि जैसी भी परिस्थितियां आए उन सब के साथ हम भगवान की शरण में हो जाएं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए जब आप सुखी हैं तभी भगवान का सुमिरन कर लीजिए, क्योंकि अगर दुख में करेंगे ना तो आपका भला नहीं हो पाएगा। सुख के समय में भी भगवान को याद रखना है, दुख के समय में भी भगवान को याद रखना है, क्योंकि ये सुख और दुख दोनों भगवान ही भेजते हैं। ये किसी किराने की दुकान से नहीं आते, ये तो भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं, भगवान के ही द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। अगर कोई भगवान की शरण में हो जाएगा, सभी भावों में भगवान को ही देखेगा, तो भगवान कहते हैं तत्प्रसादात् पराम शांतिम। तो भगवान की कृपा से उसको उस अनंत शांति, अखंड शांति का अनुभव होगा जो शाश्वत शांति कहलाती है, सनातन शांति जो कभी मिटती नहीं, जिस शांति को बाहर की उथल पुथल कभी तोड़ नहीं सकती, जिस शांति का कभी अंत नहीं होता। वो शांति केवल भगवान की शरण में जाने से और सभी भावों से युक्त होकर जाने से, कुछ भाव छोड़ने नहीं है। हम जैसे हैं वैसे भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान की कृपा से हमें उस दिव्य अलौकिक शाश्वत शांति का अनुभव हो जाएगा। प्राप्स्यसि स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और भगवान के परम धाम जिसे गोलोक धाम वृंदावन कहते हैं, हम उस भगवत धाम को भी प्राप्त हो जाएंगे, हम भगवान के हो जाएंगे। ये भगवान की शरण में आने का जो सौभाग्य है वो भगवान बता रहे हैं। जो शरणागति की महिमा है वो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबके सामने रख रहे हैं। अब ये सब बताने के बाद अर्जुन से भगवान कहते हैं इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्ये तत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अभी तक तो भगवान अर्जुन को मार्ग दिखा रहे थे। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि प्रभु, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो सके वो मार्ग आप मुझे दिखा दीजिए। उस मार्ग को दिखाने के लिए भगवान ने गीता का प्रवचन किया, जिससे अर्जुन का और हम सबका कल्याण हो सके। भगवान कहते हैं कि अब मैंने जो कहना था कह दिया अर्जुन,
अब तुम इस पर विचार करो और जो तुम्हारी मर्जी वो करो। अरे ये क्या कह दिया भगवान ने, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। कोई शिष्य ये नहीं चाहता कि उसका गुरु ये शब्द कह दे। ये बड़े दुर्भाग्य का दिन है किसी भी शिष्य के लिए जब उसका गुरु कह दे कि हे अब सुनो, तुम्हारा जो मन हो करो जाके। इसका मतलब है मैं हार गया, तुम मेरी बात से प्रभावित नहीं हो रहे हो, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान जो है मेरी बातों पर अभी नहीं है, तुम्हारा श्रद्धा विश्वास मेरे ऊपर हुआ नहीं है, तुम्हारा जीवन मेरी बातों से परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए जो तुम्हारी मर्जी करो जाके। जब हम गुस्से में होते हैं तो यही करते हैं ना, आप भी यही करते हैं। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो क्या कहते हैं, सब तरह से उसको समझाते हैं और उसके बाद नहीं मानता तो जाओ जैसी तुम्हारी मर्जी हो करो जाके, फिर हमसे काहे पूछने आए हो, ऐसे ही तो कहते हैं। यही बात आज भगवान ने अर्जुन से कह दी है। आहा हा हा, ये तो बड़ा दुर्भाग्य। भगवान ने 17 अध्याय गीता के सुना दिए हैं, अर्जुन अभी तक अपने विषाद से, शोक से बाहर नहीं आ रहा है, और इसलिए भगवान कहते हैं इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्य से भी परम गुह्य, गोपनीय से भी ज्यादा गोपनीय ये आख्यान, ये ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। मैंने तुम्हें बताया कि भगवान की शरण में आ जाने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं दिखाई देता, तुम्हारा शोक जो है वो जा नहीं रहा है, तुम विषाद से बाहर नहीं आ रहे हो, तुम डिप्रेशन से निकल नहीं रहे हो। इसलिए विमृश्येतत अशेषेण, पहले तुमको मैं एक बात कहता हूं कि मैंने जो अब तक कहा है इस पर विचार करो, अशेषेण, पूरी तरह इस पर विचार करो, अपने विचार से इस बात को समझने का प्रयास करो, अपने जीवन पे इसको लागू करने से तुम्हारा ही भला होगा। इस बात को तुम विचार विमर्श करके देख लो, और अगर तुम्हें विचार विमर्श से भी मेरी बात पर भरोसा ना हो अर्जुन, तो यथेच्छसि तथा कुरु, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना। अगर तुम्हें लगे कि मेरी बातों से तुम्हारा कल्याण हो सकता है तो मेरी बातों को मानना, और अगर लगता है कि नहीं हो सकता मेरा कल्याण, ये भगवान ने फालतू की बातें बताई हैं, तो जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना। भगवान ने दे दी स्वतंत्रता, जाओ अपनी मर्जी के अनुसार चलो, मेरी बात तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन दुखी हो गए। कोई भी शिष्य होता तो दुखी हो जाता, आप होते तो आप भी दुखी हो जाते जब आपके गुरु कह देते कि जाओ अपनी मर्जी के हिसाब से करो काम, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो। अब नहीं कहूंगा कुछ। जिसकी शरण में थे, जिसको गुरु बनाया, जिससे अपने कल्याण का मार्ग पूछा, आज वो कह रहा है कि तुम अपनी इच्छा से जाओ, काम करो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। इससे ज्यादा दुख के पल जीवन में नहीं आ सकते हैं। अर्जुन दुखी हो जाते, पहले से विषादग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं, और दुखी हो जाते हैं। और जब भक्त दुखी हो जाता है तो भगवान को प्रसन्नता नहीं होती, भगवान उससे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने तो कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं उसी भाव से मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो अगर कोई दुखी होकर भगवान की शरण में आएगा तो भगवान भी दुखी हो जाएंगे, और कोई हंसी खुशी भगवान की शरण में आएगा तो भगवान भी खुशी मनाएंगे। आज अर्जुन दुखी हो गए हैं, भगवान ने उनसे कह दिया है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार चलो, जैसी मर्जी हो वैसा करो। अर्जुन को दुखी देखकर भगवान फिर से एक बार अपनी बात कहना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन को बीच मझधार में छोड़कर भगवान जाने वाले नहीं है। भगवान विश्व गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वे जगत गुरु ऐसे नहीं कहलाते। अगर वो अर्जुन को मझधार में छोड़ देते तो जगत गुरु का दर्जा नहीं पाते। अर्जुन को जगाने के लिए आखिरी प्रहार उन्होंने कर दिया कि जाओ फिर तुम्हारी मर्जी जैसी हो वैसे कर लो। ये भगवान उसको ठुकरा नहीं रहे थे, भगवान उसको जगा रहे थे। जो अब तक प्रवचन से नहीं जागा था उसको झकझोर देने वाले ये शब्द भगवान ने कह दिए कि जाओ जैसी मर्जी वैसा कर।
इसका बड़ा प्रभाव अर्जुन के ऊपर पड़ा और इसलिए अब भगवान फिर से उसको सबसे ज्यादा गोपनीय बात बता रहे हैं, जो पूरी गीता की सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। अब वो बताने की भगवान भूमिका रचते हैं। कहते हैं, सर्वगूह्य तमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान कहते हैं सर्वगूह्य तमम, सबसे ज्यादा गोपनीय, जितने गोपनीय विषय हैं उन सब में भी सबसे ज्यादा गोपनीय। भूयः शृणु मे परमं वचः, मेरे दिव्य वचनों को, अलौकिक वचनों को फिर से अर्जुन सुनो, क्योंकि अब अर्जुन जाग गया, उसकी नींद टूट गई है। भगवान ने कह दिया जो तुम्हारी मर्जी हो करो। अब उसके अंदर चेतना जाग गई है, वो बड़े ध्यान से भगवान की बात सुनने जा रहा है। भगवान कहते फिर से बताता हूं, यह सर्वाधिक गोपनीय है, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। इष्टोसी में दृढ़मिति, तुम्ही ने कहा था कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, उस अपनी कही हुई बात में दृढ़ होकर सुनो। इष्टोसी, तुमने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, जो जैसे मेरी शरण में आता है उसी भाव से मैं उसको स्वीकार करता हूं, इसलिए तुम भी मेरे इष्ट हो। तुमने मुझे अपना सर्वस्व बना लिया तो तुम भी मेरे सर्वस्व हो गए। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरे शिष्य हो, और इसलिए ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं सर्वाधिक गोपनीय बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनो। क्या बात भगवान बताने जा रहे हैं, उसकी भूमिका रच रहे हैं। और रचते हुए क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, तुम मेरे बड़े बड़े प्रिय हो, मेरा तुमसे विशेष लगाव है, तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, तुम मेरे शिष्य भी हो, मैं तुम पर बड़ा प्रेम रखता हूं, बड़े प्रिय हो तुम मेरे, और इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ते प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या करता हूं प्रतिज्ञा, कि मन मना भव, अपने मन को अगर तुम मुझ में लगा दो। भगवान हम सब के लिए कह रहे हैं, अपने मन को भगवान में लगा दो। मन मना भव, भगवान का ही मन में विचार हो, भगवान के अतिरिक्त कोई विचार मन में ना आए, ऐसी स्थिति लाओ। मन जो है एक ही विचार उत्पन्न करे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मेरे कान्हा से मिलना है, मुझे अपने कान्हा के दर्शन करने, ऐसा मन में भाव हो। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ, मेरे भक्त बनकर अपना जीवन भक्तिमय बना लो। मद याजी, मेरा पूजन करो, आराधना करो, आरती उतारो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, नमस्कार करो। भगवान कह रहे सब तरह से भगवतमय हो जाओ, मन को भगवान में लगा दो, भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान की पूजा करो और भगवान को ही प्रणाम करो। मामे वैश्यसी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम परम पिता भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। अगर तुम अपने मन को भगवान में लगा दो, अगर तुम भगवान के भक्त हो जाओ, भगवान का पूजन करो और भगवान को प्रणाम करो, तो निश्चित रूप से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। सत्यम ते प्रति जाने, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। भगवान की प्रतिज्ञा हमेशा सत्य ही होती है। भगवान कहते हैं मैं सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारे सामने कर रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, प्रियोसी में, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करके तुम्हारे सामने ये बात कहता हूं कि अगर तुम अपने मन को मुझ में लगा दोगे, अगर तुम मेरे भक्त बन जाओगे, अगर तुम मेरी पूजा करोगे और अगर तुम मुझे नमस्कार करोगे, प्रणाम करोगे, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम भगवत धाम को चले जाओगे।
ये सब जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये अर्जुन के माध्यम से हम सब को समझा रहे हैं कि अगर हम अपने मन को भगवान में लगा दें, अगर हम भगवान के भक्त बन जाएं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, अगर हम भगवान के पूजन में, भगवान की आराधना में लग जाएं, और अगर हम भगवान को नमस्कार करें, भगवान को प्रणाम करें, तो निश्चित रूप से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सत्य बात है, प्रतिज्ञा करके भगवान ने ये बात कही है। अब जिसे भगवान ने सर्वाधिक गोपनीय कहा है, सारे विषयों में जो सर्वाधिक गोपनीय है, वो बात अर्जुन के माध्यम से हम सब के सामने भगवान रख रहे हैं। कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही वो सर्वाधिक गोपनीय बात है जिसके लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी हो वो कर लो। और जब अर्जुन को लगा कि अरे भगवान साथ छोड़ देंगे तो मैं किसके सहारे, कौन बचाएगा उसको जो भगवान जिसका हाथ छोड़ दे, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। और तब भगवान के कहते ही अर्जुन की जो निद्रा थी वो टूट गई, उसकी चेतना जाग उठी, और उस चेतना के जागते ही भगवान ने उसको सर्वाधिक गोपनीय बात बता दी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों के विषय में तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या धर्म सम्मत है क्या धर्म के अनुसार नहीं है, ये सब विचार विमर्श करना छोड़ दो। क्या करो, मामेकम शरणं व्रज, केवल परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। केवल भगवान की शरण में आ जाने से वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की है। ये धर्म अधर्म के विषय में ज्यादा विचार विमर्श करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है भगवान की शरण में आ जाने से। भगवान की शरण में आ जाओ, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। जो त्रिलोकी नाथ हैं उनकी शरण में आओगे तो फिर क्या बच जाएगा जो तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे। विचार करिए कि अगर जो सारे संसार को चलाने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, अगर कोई उनकी शरण में आ जाए तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सब कुछ उसे भगवान की कृपा से प्राप्त होगा ही, ये भगवान का वचन है। और इसलिए सभी धर्मों का त्याग करके भी अगर केवल भगवान की शरण में आ जाओ तो भी तुम्हारी सद्गति हो जाएगी, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें इन दुखों से मुक्त कर दूंगा, इन कष्टों से मुक्त कर दूंगा, इन क्लेशों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। ये भगवान का सर्वाधिक गोपनीय जो आख्यान है, भगवान की कही हुई सबसे बड़ी, सबसे अधिक गोपनीय जो बात है पूरी गीता में, वो यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। केवल और केवल परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाना ही सबसे गोपनीय है। अगर कोई भगवान की शरण में आ जाए तो उसका कल्याण हो गया। भगवान कहते हैं उसको मैं सारे पापों से मुक्त कर देता हूं, उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता हूं, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, वो मुक्त हो जाता है, वो भगवत धाम गोलोक धाम वृंदावन को चला जाता है, भगवान के साथ सदा आनंद पूर्वक रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान के मधुर नाम का सुमिरन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जपे जा राम रामा, तू भजे जा राम रामा,
जपे जा राम राम, तू भजे जा राम राम, रामा अलबेली सरकार, भजे जा राम राम, राम अलबेली सरकार, भजे जा राम राम। जो राम नाम है जपते, वो सकल पदार्थ पाते, जो राम नाम है जपते, वो सकल पदार्थ पाते, होते भव सागर से पार, जपे जा राम राम, होते भव सागर से पार, जपे जा राम राम। जो राम नाम नहीं जपते, वो निस दिन मरते रहते, जो राम नाम नहीं जपते, वो निस दिन मरते रहते, ऐसे जीवन को धिक्कार, जपे जा राम राम, ऐसे जीवन को धिक्कार, जपे जा राम राम, राम अलबेली सरकार, जपे जा राम राम, जपे जा राम राम, जपे जा राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।